लक्ष्मी पांचाल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं खबर 24 न्यूज के इस होली स्पेशल कार्यक्रम में। जैसे कि आपको पता ही है, एक कथा होलिका दहन को लेकर काफी प्रचलित है। वह होलिका और प्रहलाद को लेकर है, लेकिन हमारे शास्त्रों में, इतिहास में ऐसी कई कथाएं हैं जो होलिका के मनाने के महत्व को बताती हैं। आज की इस रिपोर्ट में हम जानेंगे होलिका का महत्व, होली मनाने का महत्व, पौराणिक कथाएं और इस त्योहार को मनाने के पीछे का कारण क्या है। सबसे पहले आपको बता दें कि इस साल होलिका दहन 13 मार्च को होगा और 14 मार्च को होली खेली जाएगी। हिंदू कैलेंडर के अनुसार फाल्गुन महीने की पूर्णिमा पर होलिका दहन किया जाता है। होलिका दहन यानी होली से जुड़ी कुछ पौराणिक कथाएं और मान्यताएं भी हैं। हालांकि ज्यादातर लोगों को होलिका और प्रहलाद वाली कहानी पता है, लेकिन इसके अलावा शिव जी, कामदेव और राजा रघु से जुड़ी मान्यताएं भी हैं जो होलिका दहन से जुड़ी हैं। अब होलिका दहन से जुड़ी कुछ कथाएं और मान्यताएं हम आपको बताते हैं। अब जानते हैं होलिका दहन से जुड़ी मुख्य कहानियां और मान्यताएं जो आज दिन तक हम मानते आ रहे हैं। हिरण्यकश्यप, जो कि राक्षसों का राजा था, उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। राजा हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु को अपना शत्रु मानता था। जब उसे पता चला कि प्रहलाद विष्णु का भक्त है, भगवान विष्णु को मानता है, तो उसने प्रहलाद को रोकने की कोशिश की और उसके लिए काफी प्रयास किए। लेकिन प्रहलाद के न मानने पर हिरण्यकश्यप प्रहलाद को यातनाएं देने लगा। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को पहाड़ से नीचे गिराया, हाथी के पैरों से कुचलने की कोशिश की, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद बच गया। अब हिरण्यकश्यप की होलिका नाम की एक बहन थी। उसे वरदान प्राप्त था कि वह अग्नि में जल नहीं सकती। हिरण्यकश्यप के कहने पर होलिका प्रहलाद को मारने के लिए अपनी गोद में बैठाकर वह आग में प्रवेश कर गई, किंतु भगवान विष्णु की इतनी कृपा थी कि जब वह भक्त प्रहलाद होलिका के गोद में था तो उसका बाल भी बांका नहीं हुआ। यानी कि होलिका, जिसको वरदान था कि वह जल नहीं सकती, होलिका जल गई, लेकिन प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। तभी से बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में होलिका दहन होने लगा और यह त्योहार सालों साल परंपरा अनुसार हम मनाते हैं। अब दूसरी कथा जो हम आपको बता रहे हैं, जो आपको शायद ही पता होगी, शिव जी और कामदेव की कथा। इंद्रदेव ने कामदेव को भगवान शिव की तपस्या भंग करने का आदेश दिया था। कामदेव ने उसी समय वसंत को याद किया और अपनी माया से वसंत का प्रभाव फैलाया। इससे सारे जगत के प्राणी काम मोहित हो गए। कामदेव का शिव को मोहित करने का यह प्रयास होली तक चला। होली के दिन भगवान शिव की तपस्या भंग हो गई। उन्होंने रोष में आकर कामदेव को भस्म कर दिया तथा यह संदेश दिया कि होली पर काम, मोह, इच्छा, लालच, धन, मद, इन सभी को अपने पर हावी न होने दे। तब से ही होली पर वसंत उत्सव एवं होली जलाने की परंपरा प्रारंभ हुई। इस घटना के बाद शिव जी ने माता पार्वती से विवाह की सम्मति दी, जिससे सभी देवी देवताओं, शिव गुणों, मनुष्यों में हर्षोल्लास फैल गया। उन्होंने एक दूसरे पर रंग गुलाल उड़ाकर जोरदार उत्सव मनाया, जो कि आज हम होली के रूप में घर घर में मनाते हैं। इसी के साथ एक और कारण है होली मनाने का। राजा रघु के राज्य में ठुंडा नाम की एक राक्षसी ने शिव से अमृतत्व प्राप्त कर लोगों को, खासकर बच्चों को सताना शुरू कर दिया। भयभीत प्रजा ने अपनी पीड़ा राजा रघु को बताई। तब राजा रघु के पूछने पर महर्षि वशिष्ठ ने बताया कि शिव के वरदान के प्रभाव से उस राक्षसी की देवता, मनुष्य, अस्त्र शस्त्र या ठंड, गर्मी या बारिश से मृत्यु नहीं संभव है। किंतु शिव ने यह भी कहा कि खेलते हुए बच्चों का शोरगुल या हुड़दंग उसकी मृत्यु का कारण बन सकता है। अतः ऋषि ने उपाय बताया कि फाल्गुन पूर्णिमा का दिन शीत ऋतु की विदाई का तथा ग्रीष्म ऋतु के आगमन का होता है। उस दिन सारे लोग एकत्र होकर आनंद और खुशी के साथ हंसते, नाचते और गाते हुए तालियां बजाते हैं। छोटे बच्चे निकलकर शोर मचाएं, लकड़ियां, घास, उपले आदि इकट्ठा कर मंत्र बोलकर उसमें आग जलाएं और अग्नि की परिक्रमा करें व उसमें होम भी करें। राजा द्वारा प्रजा के साथ इन सब क्रियाओं को करने पर अनंत ठुंडा नामक उस राक्षसी का अंत हुआ और इस प्रकार बच्चों पर से राक्षसी बाधा तथा प्रजा के भय का निवारण भी हुआ। यह दिन ही होलिका तथा कालांतर में होली के नाम से लोकप्रिय हुआ और आज भी हम होलिका दहन के रूप में इसे मनाते हैं।
तो आज आपको इस रिपोर्ट में हमने बताया कि होलिका दहन के केवल एक मान्यता नहीं बल्कि अनेक ऐसी मान्यताएं हैं जिनके कारण होलिका मनाई जाती है। यह हमारे शास्त्रों में, ग्रंथों में प्रचलित है। आज के इस रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। होलिका दहन और होली के पर्व पर आप सभी को खबर 24 न्यूज की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं।